सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एक्सरसाइज 12। और इस एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं, बहुत ही अच्छे समझे। एक एक क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व करना है ये सब समझा है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। मगर 12 को सॉल्व करने से पहले यहां पर देखो कुछ लिखा है। ये कह रहा है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भैया यहां पर जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे 12 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन, इसमें ना हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज नहीं करना है, बिना यूज किए हुए इसको करना है सॉल्व, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये कह रहा है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन ना बहुत ईजी हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे अगर आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चन किए ना, बिल्कुल वैसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे का सोचना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 12 वाला हमने लिया, ठीक है। 11 तक के तो हमने सॉल्व कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 cot 31, ठीक है। 3 cot 31, 10 15, cot 27, 10 75, cot 63, cot 59, ये सब दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करके कौन सी वैल्यू कैसे लानी है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर है cot, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है cot, और यहाँ पर है 10, यहाँ पर cot, यहाँ पर cot है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। हम क्या करने वाले हैं कि हमने सोचा कि यहाँ पर लिखा हुआ है cot 31, ठीक है, यहाँ पर है cot 31 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखो। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है cot 27, ठीक है। अगर इसमें हम लोग कुछ कर दे तो हमारा काम बन सकता है। क्या बन सकता है? हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है cot 59, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है cot 31। देखो 90 में हमें सोचना कैसे है, हम ये बता रहे हैं आपको कैसे इसको सोच के सॉल्व करना है। अगर हम 90 में यहाँ पर माइनस कर देते हैं कितना, ओके, यहाँ पर 59 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 1, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 3, कितना 31 मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 31 है, और यहाँ पर क्या है 31 है, 31 यहाँ पर है और 59 यहाँ पर है। तो इसमें ना कुछ मिल रहा है, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, हमें लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो अभी बताते हैं। अब एक और पकड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास cot 27 है, ठीक है, इसका हमने 27 ले लिया। यहाँ पे लिखा 90, और 90 में ऐसा कुछ माइनस करते हैं, 63 हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 27। तो देखो 27 ये मिल गया, 63 हमारे पास कहाँ पर है, ये मिल गया। तो देखो यहाँ पर इन दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशन है। अब ये तो हमने समझ लिया कुछ ना कुछ तो कॉमन है जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम हो पा रहा है। अब इसको करना कैसे है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 3, ज़्यादा हमने सोचा नहीं, बस इतना हमने देख लिया कि ये आपस में सेम लग रहा है और इसमें मतलब सेम नहीं लग रहा है, इसमें कुछ रिलेशन है और इसमें कुछ रिलेशन है। तो इसको हमने डायरेक्टली ऐसे लिखा 3, और इसको हमने लिख दिया cot, और यहाँ पर लिख दिया हमने 90 माइनस 59। अब हमने 59 क्यों ले लिया, क्योंकि अगर 90 में 59 माइनस कर देंगे ना तो यहाँ पर हमें 31 फिर से मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया, बस इसके लिखने का तरीका बदल दिया है ना, लिखने का तरीका बदला और कुछ चेंज नहीं किया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 15, तो यहाँ पर हमने 10 15 को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर है cot 27 है। अब इस cot 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचो। इसको हम लोग कुछ किसी तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अभी इसको लिखा है वैसे लिखो। cot 27 को हमने यहाँ पे लिखा 90 माइनस 63 कर दिया, इतनी बात क्लियर। अब इसके आगे हमारे पास है 1075, तो यहाँ पर कर दिया 75, ठीक। अब यहाँ पर है cot 63 ना, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे रहने दो, cot 63, और यहाँ पर लास्ट में बच रहा है cot 59, ठीक है। ऐसे ही हमने कर दिया, ठीक। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे देखो। अब हमें पता है कि भैया जो cot होता है, cot यहाँ पर कहाँ पर लिख दें, आपको फॉर्मूले पे ही दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो cot कहाँ है, ये cot 90 माइनस थीटा दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है,
कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट 90 माइनस 59, 59 मतलब क्या, थीटा, थीटा मतलब होता है कोई भी एक एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर है कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 10, थीटा की जगह पे लिखा हमने 59। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जैसे लिखा है वो लिख दो 10, यहाँ पर कर दिया हमने 15 और यहाँ पर कॉट 90 माइनस 63, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10 और यहाँ पर हमने कर दिया है भैया 63, चलो कर दिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर बचा हमारे पास 10 75, तो यहाँ पर 75 और कॉट 63 और यहाँ पर कॉट ये हो गया 59। गॉट इट, इतनी सी बात समझ में आ गई। देखो कितना सिंपल है। अब हमें आगे कैसे सॉल्व करना है, ये देखो यहाँ पर है 3 10 59 और यहाँ पर है 10 15 10 63 10 75 कॉट 63 कॉट 59। मगर अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि अगर हम लोग यहाँ पर ना कुछ कर दें तो कुछ काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 15, अगर हम 90 में 75 माइनस करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 75 माइनस करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 10 और यहाँ कर दिया हमने 59, जो भी जैसे लिखा है वैसे लिखा। यहाँ पर कर दिया 10 90 माइनस कितना कर दिया 75। अब बताओ इसमें और इसमें कुछ चेंजमेंट है, हाँ लिखने में चेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 90 माइनस 75 है। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो फिर से 15 बन जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो 10 यहाँ पर लिखा हमने 63, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 10 75, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर कर दिया 10 75, एक एक को अच्छे से समझो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉट 63 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट 59। क्लियर। अब देखो इसको देखो 10 यहाँ पर 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है 90, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है माइनस यहाँ पर थीटा। 10 90 माइनस थीटा ये किसका होता है पता है, ये होता है कॉट थीटा का। क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इतना याद रखना। तो यहाँ पर हमें दिखा 10, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 75 की जगह पे थीटा है। थीटा मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी एक हमारे पास नंबर आ सकता है, कोई भी एक एंगल, ठीक है। और यहाँ पर कॉट थीटा, तो हमें पता है इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ कर दिया हमने 10 59 और यहाँ पर हमने कर दिया है 10 की जगह पे हम करेंगे कॉट थीटा की जगह पे 75, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हमने 10 63 और यहाँ पर हमने लिखा 10 75 और यहाँ पर लिखा हमने कॉट, यहाँ पर कर दिया 63 और यहाँ पर कर दिया कॉट 59। इतनी बात क्लियर होगी। देखो ये सब ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, फालतू में ये कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है कोई। अब देखो इसके आगे हम आगे क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर 10 59 लिखा है और 59 कहाँ पर है, 59 हमारे पास है यहाँ पर, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देख रहे कि 10 लिखा है यहाँ पर कॉट लिखा, बिल्कुल नहीं, हमने चेक किया 59 यहाँ है 59 यहाँ है, बस इतना हमने देखा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 को जैसा लिखा है इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे ही रहने दो। ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा हमने 10, यहाँ कर दिया 59 और यहाँ पर लिखा था कॉट 59, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉट 59, ठीक है। अब यहाँ पर ना क्या है, कॉट 75 है ना, क्या है कॉट 75, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट 75। और 75 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 10 में, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10 75, ठीक है। अब यहाँ पर 63 है तो यहाँ पर लिखा 10 63 और यहाँ पर लिख दिया हमने कॉट 63। क्लियर इतनी बात। अब बताओ कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमने इसमें लिखा क्या, जहाँ पर 59 था 59 एक कर दिया, 75 एक कर दिया, 63 और 63 को एक कर दिया। अब हमने ये क्यों किया है ये समझो। देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, 1/tan
टेन थीटा। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर लिखा है 1059 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1059। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कॉट 59, कॉट 59 है ना, तो हमने अभी बताया कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/10 थीटा, 10 और थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 59। समझ गए? अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये बीच में मल्टीप्लाई है, ये और ये कैंसिल हो गया हमारे पास, है ना। बस इसीलिए हमने ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप बताया था। ठीक है, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कर लेना, कमेंट करके पूछोगे तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब सोल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे, वहाँ पर हम बता सकते हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ लिखा है कॉट 75 और यहाँ लिखा है 1075। तो कॉट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। तो 10 की जगह, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 75 और यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 75। अब यहाँ पर है हमारे पास 1063, तो 1063 ऐसे लिखा और यहाँ पर लिखा है कॉट 63। कॉट का फॉर्मूला हमने अभी देखा, लिखा हुआ है 1/10, तो यहाँ पर लिख दिया 1/10, यहाँ पर आ गया 63। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो सब में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो 3 × 1 × 1 × 1 = 3। तो जो वैल्यू आई है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की, वो आई है 3। ठीक है, तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो, कुछ आप बताना चाहते हो नया, ऐसा कोई तरीका जिससे आपको जल्दी समझ में आए, तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर कह रहा है 2 cos 58 डिवाइड में sin 32 माइनस √3 cos 38 cosec 52 1015 1060 1075। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में भी हमें इसकी वैल्यू बतानी है और इसको यूज़ नहीं करना है। मतलब इसमें यूज़ नहीं करना है, क्या नहीं यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज़ नहीं करनी, बिना यूज़ किए हुए इसकी हमें वैल्यू निकालनी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 में पढ़ा था। तो बहुत सिंपल है, पहले से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा आगे का सोचना पड़ेगा कि किसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किसको किसके साथ हम लोग काट सकते हैं। तो देखो फिर से हम लोग इसे सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos 58 डिवाइड में sin 32। हमने यहाँ देखा 58 है, यहाँ देखा 32 और हमने यहाँ पर दिमाग लगाया कि अगर 90 में 32 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 58 हमें मिल जाता है ना। लगा लिया दिमाग यहाँ पर, बिल्कुल सही लगाया। तो इसमें हम लोग कुछ ना कुछ यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को ऐसे लिखा रहने दिया। यहाँ पर लिखा है cos, तो हमने लिखा cos 58 की जगह पे लिख दिया हमने 90 माइनस 32 कर दिया। ठीक है, और डिवाइड में आ गए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन और ये हो गया हमारे पास 32 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस √3 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर है cos 38 cosec 52 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, कुछ सोचो ऐसा कि हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो नहीं लग रहा ना, नहीं लगने देते हैं इसको, ऐसे जैसे लिखा है इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा है cos, ये हो जाएगा 38 और यहाँ पर लिख दिया हमने cosec 52। ठीक है, ओके, क्योंकि cosec को चेंज करेंगे तो sec हो जाएगा, sec और cos को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन। ठीक है, cos से साइन, cosec से sec, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं चेंज करने का। यहाँ पर लिखा है 1015 1060 1075। अब देखो इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। 10 को देखो, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 75 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 10 में अगर 10 90 माइनस 75 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75। ठीक है, अब बताओ इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ है, बस लिखने में अलग तरीके से लिख दिया गया। देखो यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिख दिया 90 माइनस 75, 75 माइनस कर दोगे 90 में तो फिर से 15 आ जाएगा, है ना बात, वही बात हो गई। तो यहाँ पे लिख दिया 1060। ठीक है, 1060। अब यहाँ पर इसको देखा था, ये 75 था, है ना, तो 75 को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1075। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ दिक्कत है तो कमेंट करना। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि जो cos 90
माइनस थीटा होता है ना, वो होता है साइन थीटा, ठीक है। और 10 90 माइनस थीटा होता है, वो होता है कॉट थीटा। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये दोनों हमारे हैं फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने जा रहा है। यहाँ पर लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे 32, तो 32 हो 42 हो उससे मतलब नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में, यहाँ लिखा साइन, ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 32, यहाँ पर कर दिया 32, डिवाइड में भी आ गया हमारे पास साइन 32 जो कि पहले से हमें पता हुआ है, माइनस अंडर रूट 3 कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर ना कॉस को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है, और साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस 90 माइनस 52 कर दिया, ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर कर दिया 90 माइनस 52, और यहाँ पर लिखा है कॉसेक 52, और डिवाइड में आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है 10, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला हमने अभी बताया हुआ है, थीटा की जगह पे लिखेंगे 75, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और ये हमारे पास 60, और यहाँ पर है हमारे पास 1075। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है, इस पर ध्यान देना ज़रा सा। देखो ये हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या होगा 2 ही हो जाएगा। यहाँ पर ओके माइनस है, रूट 3 है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन, और थीटा की जगह पे लिखेंगे 52, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसेक 52, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट 75। देखो कॉट 75 है ना, तो कॉट का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। कॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1/10 होता है। तो यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट 75, तो इसकी जगह पे 1/10 कर देंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1/, इससे क्या होगा अभी बताते हैं। यहाँ लिखा 10, थीटा की जगह पे यहाँ पर आ जाएगा 75, तो 75 कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 60, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 75। अब देखो सोचो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि ये हमारा इससे कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो कि जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो होता है हमेशा 1, ठीक है, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा 52, कॉसेक थीटा जो की है 52, वो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर करो 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, और डिवाइड में क्या बच रहा है 10 60 बच रहा है, और 1060 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, यहाँ लिखा 2 माइनस रूट 3, 1060 क्या होता है भैया 1060 होता है 1/√3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 2 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पर ना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, कहाँ पर, इस जगह पे कॉट में, मतलब यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हमारे यूज़ हुए हैं, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है वो दिया है कॉस 70 डिवाइड में साइन 20 प्लस कॉस 55 कॉसेक 35 10 5 10 25 10 45 10 65 10 85 है। इसमें भी हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल ये भी क्वेश्चन है। तो इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ठीक है, कॉट लिखा हुआ है, कॉस 70 लिखा है। कॉस 70 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो बहुत सिंपल है, कॉस 70 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 20, 90 में 20 माइनस करोगे 70 आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा 20, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर है कॉसेक 55, सॉरी कॉस 55, और यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक 35। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम लोग कर सकते हैं कॉस, यहाँ लिखा हमने 55,
और यहाँ पर कॉसेक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक ओके 90 माइनस 55, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 55 तो होता है 35, बात एक ही है। डिवाइड में आ जाओ। अब देखो इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है 10, 5, 25, 45, 65, 85, ठीक है। अब इसमें ना अगर हम लोग 65, ठीक है 65 है ना, इसको क्या कर सकते हैं अभी बताते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 10, 5 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने 10, 25 कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया 10, 45। अब इसके आगे वाले देखना 10, 65 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट में 90 माइनस ओके 90 माइनस हम लोग कर सकते हैं 25, ये हो जाएगा हमारे पास 5, 70, 80, 90, हाँ बिल्कुल सही है 25 हो गया। और यहाँ पर कर सकते हैं 10, यहाँ पर हमने लिखा 10, 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 मतलब क्या हुआ है 85। देखो इसमें माइनस करेंगे 65, इसको माइनस करेंगे तो 85 आ गया ना, बिल्कुल सेम। अब आगे क्या करना है, इसको देखो यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस 20, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, कॉसेक नहीं है सॉरी, यहाँ पर कॉस है 90 माइनस 20 है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन और थीटा की जगह पे आ जाएगा 20, यहाँ पर भी हमारे पास साइन 20 है तो ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस यहाँ पर एक कॉस है, कॉस 55 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह पे 55, डिवाइड में आ गया। यहाँ लिखा 10, 5 और फिर यहाँ पे लिखा 10, 25 और फिर यहाँ पे लिखा हमने 10, 45 और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 10, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिखा हमने कॉट थीटा की जगह पे 25 और यहाँ पर भी 10, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया अभी देखना, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 और यहाँ पर कर दिया प्लस। अब एक चीज़ यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, वो कौन सा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा और ये है हमारे पास सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक जो थीटा होता है ना वो बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1। क्या लिखा है कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पर है सेक थीटा, वो बराबर होता है 1 के। अब देखो यहाँ पर है 10, 5 क्लियर लिख दिया और यहाँ पर है 10, 25, 10, 25 और यहाँ पर है 10, 45, 10, 45। अब यहाँ पर है कॉट 25 है ना, कॉट 25 को लिख सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कॉट 25 की जगह पे लिख दिया 1/tan, थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पर 25 है 25 लिखा, और इसमें भी हमने यही अप्लाई किया, कॉट की जगह पे ये फॉर्मूला रख दिया, तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ पर हो जाएगा 5, 1/10 5 से 10 5 कैंसिल, सॉरी ये वाला 10 25 से 10 25 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 1 + 1/10 45 और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब 1 + 1/1 आ गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 और यही हो गया इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया हमारे पास आंसर। तो देखो यही है हमारी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 14 की, क्लियर है। तो क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 22, ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ लिखा साइन, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने 22 और प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 68 है। देखो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 22 और साइन स्क्वायर 68 ही रखोगे तो ये हमारा सॉल्व नहीं हो सकता, मगर हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 68 और 68 है, अगर हम इसे 90 में 22 माइनस करते हैं तो 68 बन जाता है, तो 68 यहाँ भी आ जाएगा, सॉरी 22 यहाँ पर भी आ जाएगा, 22 यहाँ पर भी आ गया ना। इसमें कुछ हो सकता है, क्या होगा अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर 22 है, कॉस स्क्वायर 22 है, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं। देखो क्या यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 22 और प्लस यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर 68, तो यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 कर दिया, ठीक है। प्लस इसमें आ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस कर दिया कॉस 63 साइन 27 है। अब यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई कि रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई और हम आगे यहाँ तक क्वेश्चन कर दिए।
तो इसको फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, रिकॉर्ड हो गया, यहाँ से आगे नहीं हुआ। देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 लिख दिया। यहाँ है कॉस 63 लिख दिया। अब यहाँ लिखा है साइन 27 लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइन 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 90 में माइनस कर देंगे 63 तो हमें फिर से 27 मिल जाएगा। तो बात वही रही, ऐसा कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो हमने लिखा था साइन स्क्वायर 22 वही कॉपी करके लिख दिया, प्लस कर दिया। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 90 माइनस 22। देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर ये भी हमने कर दिया, क्लियर। इसका होता है कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, क्लियर। इतनी बात। यहाँ कर दिया प्लस और यहाँ कर दिया हमने साइन, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने 63 और प्लस। देखो यहाँ पर है कॉस 63 है और यहाँ पर है साइन 90 माइनस 63, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 63, क्लियर। इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना साइन स्क्वायर, एक चीज़ देखो पहले तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। अब इसको गौर से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर साइन स्क्वायर ये मान लो थीटा है, कॉस स्क्वायर ये मान लो थीटा, 22 सेम है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 क्योंकि ये हमारा है एक फॉर्मूला, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 1। डिवाइड में भी देखो तो सेम वही चीज़ यहाँ पर नीचे भी है, मगर यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 68। ओके यहाँ पर 68 किया हुआ है, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ना हमें 68 नहीं करना चाहिए था क्योंकि 90 में अगर हम 68 माइनस करेंगे तो 22 आएगा और यहाँ पर 68 है, हमें यहाँ पर माइनस करना था 22 माइनस करेंगे तब हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 22 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सेम है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस किया। यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस। अब देखो कॉस 63 इंटू कॉस 63 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, देखो कुछ भी इसमें खास नहीं था, बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी आरएस के, और साथ में कुछ दिनों में आपको वीडियो मिलेंगे आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए होंगे बोर्ड के उसके सोल्यूशन के भी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।